मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वेलकम बैक एंड इंशाल्लाह बेटा आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फास्टिंग एंड सॉम विच इज द पिलर ऑफ इस्लाम। तो उसके बारे में हम गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट। तो ये थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम है और आपको याद होगा बेटा फास्टिंग 2 AH में प्रॉफिट को ऑब्लिगेटरी हुई थी। 2 AH में व्हेन प्रॉफिट माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, हिजरत के दूसरे साल में प्रॉफिट को वो ऑब्लिगेटरी हुई थी। इसके साथ फास्टिंग और जक़ात याद रखिएगा, फास्टिंग एंड जक़ात बोथ वर मेड ऑब्लिगेटरी इन 2 AH। अब कुरान क्या फरमाता है इसके बारे में? कुरान ये फरमाता है कि रमजान इज द मंथ इन विच कुरान वाज रिवील्ड एज अ गाइड फॉर ह्यूमैनिटी। कि भाई रमजान के अंदर कुरान भी रिवील हुआ, तो जो इस महीने को पाए वो इस महीने के अंदर रोजे रखे। तो जो भी इस महीने को पाए उस महीने के अंदर वो रोजे रखे। सो लेट देम फास्ट, विच इज सूरह बकरा वर्स नंबर 185। तो जो रमजान को पाए वो उसके अंदर रोजे रखे, और ये वही मंथ है जिसके अंदर बेटा कुरान वॉज रिवील्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब फास्टिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है ये बात समझेंगे, ठीक है। फास्टिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा फास्टिंग का लिटरल मीनिंग होता है अपने आप को रोकना, एब्सटेन करना, सिर्फ खाने पीने से नहीं, ऑल द अदर सिंफुल एक्टिविटीज। मतलब हमें ईटिंग और ड्रिंकिंग के साथ साथ अदर सिंफुल एक्टिविटीज से भी अपने आप को रोकना है। लाइक बैक बाइटिंग, राइट, शीशा पी लिया या पॉट पी लिया, ये सारी चीजों से भी अपने आप को रोकना है। स्टीलिंग, लाइंग एंड एवरीथिंग, राइट, ऑल द अदर सिंफुल एक्टिविटीज एज वेल एज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उससे अपने आप को रोकना, एब्सटेन करना। और सर ये फास्ट हम किस महीने में करते हैं? तो यू नो दिस वेरी वेल कि हम रमजान के महीने में स्टार्ट करते हैं टिल द न्यू मून ऑफ शव्वाल, राइट। रमजान से स्टार्ट करते हैं टिल द न्यू मून ऑफ शव्वाल। सो रमजान का होल मंथ जो है हम फास्टिंग करते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टिंग। थर्ड पिलर है बेटा और 2 AH में ऑब्लिगेटरी हुआ था। एंड रिमेंबर वन थिंग, इस 2 AH में फास्टिंग भी हुआ बेटा ऑब्लिगेटरी एंड जक़ात वाज आल्सो मेड ऑब्लिगेटरी। सो इंट्रोडक्शन चेक। मूविंग फॉरवर्ड टू हु मस्ट फास्ट, कि भाई कौन ऐसा बंदा है हु इज केपेबल इनफ कि वो सुकून से रोजा रख सकता है। तो सबसे पहली चीज बेटा मुस्लिम हो, मुस्लिम होना जरूरी है। अडल्ट हो, सेन हो। मुस्लिम अडल्ट सेन, ये है हर जगह है, राइट। मुस्लिम अडल्ट सेन, एक अपनी जो है मेच्योरिटी वाली एज पे हो, पागल आदमी ना हो, राइट, मेंटली रिटार्डेड ना हो, एंड देन फिजिकली फिट हो। मतलब इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो उतने सर्टेन हार्स तक भूख प्यास को बर्दाश्त कर सकता हो। कुछ ऐसा बीमारी ना हो कि इसकी वजह से उसको ऐसा मसला ना हो जाए, राइट। सो ही मस्ट बी फिजिकली फिट। सो दीज आर द क्वालिटीज के जो बंदा फास्ट कर सकता है। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट बात समझेंगे, हु मस्ट फास्ट एंड हु इज एग्जेम्प्टेड। तो जो कर सकता है वो हमने यहां डिस्कस किया, जो नहीं कर सकता वो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑल दोस पीपल हु कैन फास्ट हियर, चेक। ये वो लोग हैं जो नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते, एग्जेम्प्टेड पीपल, राइट। अब एग्जेम्प्टेड में सबसे पहले खवातीन हो गई, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो नहीं कर सकती, राइट, एंड द मदर्स ऑफ न्यू बॉर्न एंड द वुमेन हु इज ऑन हर मंथली कोर्स, वो जब रोजे नहीं रख सकती। इसके अलावा यहाँ सेन था, तो यहाँ क्या होगा बेटा, इनसेन कोई बच्चा है वो रोजा नहीं रख सकता, राइट। कोई ट्रेवलर है, कोई ओल्ड बंदा है, कोई डिजीज्ड में, बीमारी में है, राइट। स्लेव्स रोजे नहीं रख सकते। वो बंदा जो परमानेंट सिक है, परमानेंट बेड रेस्ट पे है, बहुत हालत खराब है, वो नहीं रख सकता। एंड टेम्पररी सिक, अब ये टेम्पररी सिक की बात समझेंगे। अब टेम्पररी सिक वो है जो अभी रोजा किसी बीमारी की वजह से छोड़ रहा है बेटा। तो जब अभी छोड़ रहा है तो बाद में उसको कजा कर लेगा, राइट। बाद में लेट सपोज फॉर एग्जांपल, सामने लेट सपोज साइम बैठा हुआ है, राइट। साइम की बात कर लेते हैं, साइम की एग्जांपल लेते हैं। साइम भाई बीमार हो गए और साइम के 3 रोजे छूट गए इस रमजान के अंदर। तो बेटा अगले रमजान से पहले पहले तक वो ये 3 रोजों की कजा अदायगी करेगा, राइट। वो 3 रोजे बस रख लेगा, सिंपल।
सो टेम्पररी सिक का मतलब ये है कि ये वो बंदा जो केपेबल है, अभी नहीं रख सकता तो बाद में ही कैन मेक द फास्ट, राइट। कुरान खुद फरमाता है, बट whoever is ill or on a journey, then let them fast an equal number of days after Ramadan. रमजान के बाद जितने रोजे छोड़े हैं उतने रोजे रख लेंगे, राइट। सो इंट्रोडक्शन, कौन रख सकता है, कौन फास्टिंग कर सकता है, राइट, हु इज केपेबल इनफ, एंड देन एग्जेम्प्टेड पीपल, कौन नहीं रख सकता। तो ये यहां पर जो बातें पढ़ी उसकी ऑपोजिट बातें हैं वहां पर, एग्जेम्प्टेड, राइट, जो नहीं कर सकता। सो ऑल थ्री हेडिंग चेक। मूविंग फॉरवर्ड टू मेथड ऑफ फास्टिंग के भाई अब तरीकेकार क्या होगा। मैं आपको बेटा एक डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ आपने अपने तरीके नहीं बताने कि हम 4 बजे उठ रहे हैं या 5 बजे उठ रहे हैं, अम्मी की जो है अच्छी अच्छी बातें, अम्मी की जो है अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, अब्बू की गालियां सुन रहे हैं, उसके बाद उठ के नमाज पढ़ रहे हैं 10 मिनट पहले। तो अपनी रूटीन बढ़ाए मेहरबानी, यहाँ पर अपनी रूटीन आपने नहीं लिखनी। आपने एक जेनेरिक रूटीन यहाँ पर फॉलो करनी है, जेनेरिक जो नॉर्मल जनरल बातें करनी है। अपनी रूटीन का बताएंगे बेटा, एग्जामिनर शर्मा जाएगा। सो आपने बताना है कि भाई हम जो है रमजान के महीने में फास्टिंग करते हैं, एंड दिस इज द 9th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, राइट। रमजान से स्टार्ट करते हैं टिल द न्यू मून ऑफ शव्वाल। कि होली प्रॉफिट ने खुद फरमाया कि व्हेन यू सी द क्रिसेंट ऑफ द मंथ ऑफ रमजान स्टार्ट फास्टिंग। रमजान का चांद देख लो, रोजे शुरू कर दो, एंड व्हेन यू सी द क्रिसेंट ऑफ शव्वाल, रोजे रोक दो। तो रमजान के पूरे महीने में रोजे रखो टिल द न्यू मून ऑफ शव्वाल। अब सर इसमें होगा क्या, कैसे होगा। तो बेटा आपने यहां पर सहरी से लेकर इफ्तार तक की बातें करनी है, ठीक है। अपनी रूटीन नहीं बतानी है, सहरी से लेकर इफ्तार तक की बातें करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद सहरी विच इज सुहूर। तो बेटा ये एक प्री डॉन मील है। प्री का मतलब होता है पहले, सुबह से पहले वाला मील है, राइट। प्री डॉन मील जिसको हम सहूर भी कहते हैं और सहरी भी कहते हैं, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, राइट। तो हुजूर फरमाते हैं कि भाई आप सहरी करें क्योंकि इसके अंदर ब्लेसिंग्स हैं, तो हमें थोड़ी बहुत सहरी कर लेनी चाहिए, राइट। मतलब फॉलोइंग द सुन्ना ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है आप सहरी करेंगे क्योंकि आपने पूरा दिन गुजारना है। तो आप जो है जरा हैवी सा फुल लोडेड सा एक मील खाते हैं ताकि आपका जो है पूरा दिन अच्छा सुकून से गुजर सके। देन सहरी करने के बाद बेटा आपने नियत कर ली, और नियत में आप पढ़ते हैं वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, कि आई इंटेंड टू कीप द फास्ट फॉर द फॉलोइंग डे ऑफ रमजान। कि मैं नियत करता हूं कि ये जो अगला दिन है इसका मैं रोजा रख रहा हूं। सो ये हम नियत पढ़ते हैं मुंह से। अब बच्चा पूछे सर मैं पढ़ना भूल गया तो क्या मेरा रोजा नहीं होगा। बेटा नियत का मतलब होता है दिल के इरादे को, अगर दिल में इरादा है, अगर जबान से ना भी आया तो एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं है, राइट। सो हमने पहले सहरी कर ली, सहरी के बाद आपको पता है ब्रश व्रश वगैरह करके पानी वानी पी लिया, पानी के गैलन फुल जो है ना भर लिए, और उसके बाद आपने नियत कर ली। और नियत करने के बाद आपको पता है नियत कर ली, और नियत के बाद फिर अजान फजर होती है। तो एक बात याद रखेंगे बेटा, अजान फजर तक जो लोग लगे हुए होते हैं पानी पी रहे होते हैं, तो इस पे जरा थोड़ा सा इस पे हमें अवॉइड करना है, राइट। तो अजान फजर हुई, और अजान फजर के बाद लोग जो है उन्होंने उससे पहले रोजा अपना बंद कर दिया है, राइट। और आपने ये भी देखा है कि आजकल अनाउंसमेंट्स भी होती हैं, राइट। मॉडर्न डे में अनाउंसमेंट होती हैं कि जनाब शहरी का वक्त खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं, 10 मिनट बाकी हैं। इस तरह की अनाउंसमेंट होती है, तो इससे हमारे एक नॉर्मल लेमैन को मदद मिल जाती है, राइट। अब अजान फजर हुई, और फजर के बाद फिर आप लोग गए नमाज के लिए, राइट। सो आपने जमात नमाज अदा की, और उसके बाद कुछ लोगों का रूटीन ये होता है कि भाई वो सो जाते हैं, और कुछ लोग जो है कुरान की तिलावत करते हैं सुबह के वक्त। सो सम ऑफ द पीपल वो क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग सम ऑफ द पीपल दे स्टे अवेक एंड दे रिसाइट द होली कुरान, एंड सम ऑफ द पीपल दे स्लीप, राइट। तो आपने ये बताया, एंड बाकी जो लोग अपने काम करा जो काम जॉब्स वगैरह स्कूल्स वगैरह जाएंगे तो वो अपनी नॉर्मल रूटीन को भी फॉलो करेंगे, राइट। अब नाउ थ्रू आउट द डे याद रखेंगे, थ्रू आउट द डे मुस्लिम शुड एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये तो करेंगे, इसके अलावा अदर सिंफुल एक्टिविटीज से भी अपने आप को रोकेंगे, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। गलत बातों से, राइट, झूठ बोलने से, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करने से,
मेडिसिन, इंजेक्शन, ये शीशा पॉड वगैरह से अपने आप को रोकेंगे, एब्सटेन करेंगे इन सब चीजों से। देन अब इसी तरह फिर आपने फजर पढ़ ली, फजर पढ़ने के बाद फिर आप आएंगे जोहर पे, तो भाई जो नॉर्मल रूटीन का टास्क होगा वही करेंगे। जोहर की नमाज पढ़ेंगे बाजमात, असर की नमाज पढ़ेंगे बाजमात, फिर अपने वही जिक्र अस्कार में करेंगे और अपना दिन कोशिश करेंगे अच्छे कामों में बसर करें, राइट। देखें यहाँ लिखा हुआ भी है कि वी शुड इंडल्ज आवरसेल्व्स इन द गुड एक्टिविटीज, राइट। रेसिटेशन ऑफ द कुरान, लिसनिंग टू बयान्स, सदका दे दे, नफिल वगैरह पढ़ लें, तो अपनी जो है ना, अपना उस दिन को अच्छे तरीके से स्पेंड करेंगे, राइट। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बड़ी अच्छी फरमाते हैं, ये हदीस सुनते हैं कि अब एक बंदा है जो बिल्कुल फजूल जो है ना जबान इस्तेमाल कर रहा है, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है रोजे के दरमियान, तो हुजूर फरमाते हैं कि whoever does not give up the forged speech and evil actions, Allah is not need in his living in food and drink, मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसके भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है अगर वो ये चीजें नहीं छोड़ रहा तो इसका मतलब आपने जबान का भी ख्याल करना है, जबान का भी रोजा है बेटा, राइट। तो ऐसे नहीं चलते बेटा, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपने किसी को बाइक वाले को किसी कुछ सुना दिया, राइट। आपको रास्ते में कोई फ्रूट वाला नजर आया, आपने उसको तरह तरह की बातें सुना दी, राइट। सो आपको अपनी जो ना एंगर को, अपनी सब चीजों को कंट्रोल करना है, अपनी जबान को कंट्रोल करना है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। एंड यू हैव टू स्पेंड योर डे विद गुड एक्टिविटीज, राइट। हुजूर फरमाते हैं कि whoever fast during the month with the faith and seeking his reward from Allah, सच्चे दिल से अल्लाह से जो है वो एक रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने के लिए वो सच्चे दिल से रोजा रखे, so all his past sins are forgiven। इसके अलावा बेटा हमें सारी नमाजें बाजमात पढ़नी है, राइट। ऐसा ना हो कि घर वाले चीखो पुकार कर रहे हैं कि बेटा चले जाओ चले जाओ चले जाओ, आप हो कि बस रीलों में लगे हुए हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो रेगुलरली, तो इस तरह ये चीजों से अवॉइड करने हैं। सही है। और एक और चीज देखिए कि भाई लोग पूरा पूरा दिन सो रहे होते हैं, सो वी शुड नॉट ओवर स्लीप ड्यूरिंग फास्ट, कि भाई सर बच्चे बोलते हैं सर सोने का भी तो सवाब है, अब सोने के चक्कर में नमाजें जा रही हैं, राइट। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। अपनी नॉर्मल रूटीन पे स्टिक करना है, अपने काम काज करने हैं, राइट। जॉब वॉब पे जा रहे हैं, जॉब करना है, कारोबार जा रहे हैं, कारोबार जाना है, स्कूल्स हैं तो स्कूल्स पे जाना है। एंड आपको पता है इसी तरह फिर हम अपना दिन गुजारना है। और असर की नमाज हो गई, असर के बाद देन मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिसाइट द कुरान, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग रात को तरावी पढ़ाते हैं तो उनकी रूटीन ये होती है कि वो कुरान रिवाइज करते हैं। जैसे मेरी भी रूटीन यही होती है कि हम जो है कुरान रिवाइज करते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि रात में तरावी है। इसके अलावा सप्लीकेशंस करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, राइट। तस्बीहात पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह की तस्बीह, अच्छी अच्छी तस्बीहां पढ़ते हैं। और इसके बाद मगरिब से कुछ देर पहले हम जो है दस्तरखान पे अपने टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और नजरें कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज मेरी हो गई, ये चीज मेरी हो जाए, भाई ना ले ले पहले। तो वो गोल्डन मौका है, आपने वहां पर अपने समोसे पकौड़े पे लड़ाई नहीं करनी, वो गोल्डन मौका है, आपने अल्लाह से दुआ करनी है। एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू प्रे। और जैसे ही अजान मगरिब होगी आपने जो है रोजा इफ्तार करना है। और बेटा एक सुन्नत ये है कि हमें रोजा इफ्तार करना है विद द खजूर, राइट, डेट्स। हुजूर की हदीस है व्हेन यू ब्रेक द फास्ट यू शुड डू इट विद डेट फ्रूट फॉर देयर इज अ ब्लेसिंग इन इट, कि आप खजूर से रोजा इफ्तार करें क्योंकि इसके अंदर ब्लेसिंग है। एंड अगर आपके पास खजूर नहीं है तो देन पानी से रोजा खोलें, तो आपने ये चीज फॉलो करनी है। बट हमारी माशाल्लाह बर्गर आवाम जो है वो खजूर ही नहीं खाती। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सुन्ना कि हम सुन्ना को फॉलो कर रहे हैं, आप छोटी सी चख लें, एक बाइट चख लें, थोड़ा खा लें, राइट, ताकि वो सुन्नत फॉलो हो जाए। और आपको पता है बेटा हम उससे पहले दुआ भी पढ़ते हैं, राइट। इफ्तार की एक दुआ होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु, कि अल्लाह तेरे लिए मैंने रोजा रखा और अब तेरे दिए हुए ही माल से मैं रोजा इफ्तार कर रहा हूं। तो ये आपने किया, अजान मगरिब पे आपने रोजा इफ्तार किया और इसके बाद फिर आप जो है अपनी नॉर्मल रूटीन पे स्टिक करते हैं। और एक और चीज ये ख्याल रखेंगे कि भाई आप टेबल पे बैठे हुए हैं तो बस अजान हो गई, अजान के बाद आप लगे हुए हैं आप लड़ रहे हैं समोसे पकड़ों से, और आप जंग हो रही है कि पूरा दिन आपने जाहिर है 11 10 11 आवर्स 12 आवर्स का आपने एक रोजा रखा, तो आप जंग कर रहे हैं, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, तो थोड़ा सा थोड़ा तहम्मुल से, इत्मीनान से, और इस तरह की नमाज ना निकल जाए, राइट। पूरे दिन का रोज सबर किया आपने तो उस वक्त भी आपने सबर दिखाना है, ये काम करना है। एंड इसके बाद ये हमारा मेथड ऑफ फास्टिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है।